नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भूजल संसाधन से संबंधित प्रश्न सीखेंगे, जो पिछले कई वर्षों से आए हुए प्रश्नों का संकलन है। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भूजल संसाधन से संबंधित प्रश्नों के प्रश्न सीखेंगे। UPSSC, पेट, SSC GD अन्य परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। ऑप्शन ए लगातार पानी का बहाव, ऑप्शन बी क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, ऑप्शन सी PWP सिंचाई, ऑप्शन डी गीला करना फिर सुखाना। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी PWP सिंचाई। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए KL राव ने, ऑप्शन बी दिनसा जे दस्तूर ने, ऑप्शन सी विश्वेश्वरैया ने, ऑप्शन डी YK अलघ ने। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिनसा जे दस्तूर ने। दिनसा जे दस्तूर ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ऑप्शन ए बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन सी लघु परियोजनाओं से, ऑप्शन डी मध्यम परियोजनाओं से। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता है। ऑप्शन ए 75,000 क्यूसेक, ऑप्शन बी 70,000 क्यूसेक, ऑप्शन सी 40,000 क्यूसेक, ऑप्शन डी 35,000 क्यूसेक। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 40,000 क्यूसेक। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल में है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन ए सोन से, ऑप्शन बी गंगा से, ऑप्शन सी कोसी से, ऑप्शन डी गंडक से। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंडक से। सारण नहर जो है गंडक से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी हरिके बैराज, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ सागर बांध। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाखड़ा बांध से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। ऑप्शन ए रावी और व्यास, ऑप्शन बी झेलम और चिनाव, ऑप्शन सी चिनाव और सतलज, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, राजस्थान
इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चंबल। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। इसका उद्गम है ऑप्शन ए सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से, ऑप्शन बी रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, ऑप्शन सी महानदी पर हीराकुंड योजना से, ऑप्शन डी सतलज नदी पर हरिके बांध से। तो ये भाखड़ा से निकलती है। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर हरिके बांध से, सतलज नदी पर हरिके बांध से। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी पोचम पाद परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 13, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन ए गंग नहर, ऑप्शन बी सिकरी नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन डी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंग नहर, यह राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 14, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। ऑप्शन ए वर्ष 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1927 में, ऑप्शन सी वर्ष 1944 में, ऑप्शन डी वर्ष 1932 में। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1927 में। प्रश्न नंबर 15, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। ऑप्शन ए हरिद्वार में, ऑप्शन बी नरौरा में, ऑप्शन सी बरेली में, ऑप्शन डी कानपुर में। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरौरा। प्रश्न नंबर 16, हरियाली एक नई योजना है। ऑप्शन ए द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, ऑप्शन बी बंजर भूमि के विकास के लिए, ऑप्शन सी मरुस्थल के नवीकरण के लिए, ऑप्शन डी गोचर भूमि के विकास के लिए। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंजर भूमि के विकास के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी महानदी। तो प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। प्रश्न नंबर 19, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात को। अगला प्रश्न है निम्न में से
कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए बरगी, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी इंदिरा सागर, ऑप्शन डी बाणसागर। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाणसागर। बाणसागर नर्मदा नदी पर नहीं है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी रानी अवंती बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर, ऑप्शन डी माही बांध। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी भीमा। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, ऑप्शन डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। हरियाणा पंजाब राजस्थान की। प्रश्न नंबर 24, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी सतलज। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। प्रश्न नंबर 25, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा में। हीराकुंड उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए मयूराक्षी, ऑप्शन बी मचकुंड, ऑप्शन सी पल्ली वासर, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिव समुद्रम। निम्न में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है शिव समुद्रम है। प्रश्न नंबर 27, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह है ऑप्शन ए भद्रा, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 30, नागार्जुन सागर स्थित है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी पेनगंगा नदी पर, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महानदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। ऑप्शन ए भाखड़ा नागल, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी हीराकुंड,
ऑप्शन डी तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीराकुंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी सरदार सरोवर, ऑप्शन सी गांधी सागर, ऑप्शन डी भाखड़ा बांध। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? ऑप्शन ए चंबल परियोजना, ऑप्शन बी कोसी परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी भाखड़ा नागल परियोजना। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया। ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी रामगंगा नदी पर, ऑप्शन सी अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन डी भिलांगना नदी पर। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। प्रश्न नंबर 37। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बाराकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी बोकारो। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाराकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1945, ऑप्शन बी वर्ष 1946, ऑप्शन सी वर्ष 1947, ऑप्शन डी वर्ष 1948। प्रश्न नंबर 38 ऑप्शन बी वर्ष 1946। प्रश्न नंबर 39। हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, ऑप्शन बी अपवाह क्षेत्र में वन लगाना, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ऑप्शन ए दुलस्ती बांध, ऑप्शन बी लोकटक बांध, ऑप्शन सी चुक्का बांध, ऑप्शन डी बैस श्यूल बांध। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चुक्का बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी शांत घाटी, ऑप्शन डी तेलुगु गंगा। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेलुगु गंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 44, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अब स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? ऑप्शन ए खोपोली, ऑप्शन बी पाइकारा, ऑप्शन सी मेटूर, ऑप्शन डी सिद्रापुंग। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिद्रापुंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी शिवसमुद्रम में, ऑप्शन सी मोहरा में, ऑप्शन डी खोपोली में। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए यमुना पर, ऑप्शन बी शारदा पर, ऑप्शन सी गंगा पर, ऑप्शन डी रामगंगा पर। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामगंगा पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी मंडला। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होशंगाबाद। कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाव, ऑप्शन डी व्यास। पोंग बांध प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यास नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, मेजा बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए कोठारी नदी पर, ऑप्शन बी मनसी नदी पर, ऑप्शन सी पार्वती नदी पर, ऑप्शन डी खारी नदी पर। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, तिलबुल परियोजना का संबंध है? ऑप्शन ए ब्यास नदी से, ऑप्शन बी रावी नदी से, ऑप्शन सी झेलम नदी से, ऑप्शन डी सतलज नदी से। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झेलम नदी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। बगलिहार पन विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, महाबली महाकाली सिंध निम्न में से
निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आप